हरियाणा रोडवेज ने रोहतक बस स्टैंड परिसर में 2 अनुपयोगी बसों को पुरुष और महिलाओं के लिए बनाया रैन बसेरा। सर्दी से बचाने के लिए रैन बसेरे में किए गए पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चिरायु हरियाणा योजना के लाभार्थियों से फोन के माध्यम से किया सीधा संवाद। कहा, प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर निरंतर कार्यरत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल पलवल के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में की शिरकत। कहा, शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्रों को करना चाहिए निवेश। और कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में जनसंपर्क अभियान के दौरान सुनी जन समस्याएं। अधिकारियों को गांव वासियों की समस्याओं का तत्परता से समाधान करने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। सर्दी के मौसम में हरियाणा रोडवेज ने नई पहल की है। रोडवेज ने रोहतक बस स्टैंड परिसर में 2 अनुपयोगी बसों को रैन बसेरों में बदल दिया है। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग रैन बसेरे बनाए गए हैं। इन रैन बसेरों में सर्दी से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा रोडवेज के रोहतक बस स्टैंड के निरीक्षक ने कहा कि सर्दी को देखते हुए हरियाणा रोडवेज ने रात के समय जरूरतमंदों को रैन बसेरे की सुविधा उपलब्ध कराई है। गुलाबी रंग में रंगी एक बस को महिलाओं के लिए रैन बसेरे में बदला गया है, जबकि नीले रंग की बस को पुरुषों के लिए रैन बसेरे में बदला गया है। दोनों बसों के अंदर बिजली व रात्रि विश्राम की पूरी व्यवस्था की गई है। इन बसों में रजाई, गद्दों के अलावा पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर चौकीदार भी रात के समय तैनात रहेंगे। रैन बसेरे के लिए जी हमें ऊपर से जीएम साहब का ऑर्डर आया, जैसे कि भाई रैन बसेरे की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने वर्कशॉप से पुरानी गाड़ियां निकाल कर जी उनको 2 गाड़ियों के, जैसे एक जेंट्स की है एक लेडीज की है जी, उसमें 15 बिस्तर और 15 गद्दे जी, ऐसे दोनों गाड़ियों में हमने ये व्यवस्था कर रखी। शाम को हमने 1 आदमी की 2 आदमियों की ड्यूटी लगा रखी है। जैसे भी कोई भी बाहर से आएगा उसकी हम एंट्री करेंगे और उसका बाकायदा उसको सारी सुविधाएं देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चिरायु हरियाणा योजना के लाभार्थियों से फोन के माध्यम से सीधा संवाद किया। संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अंत्योदय परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। गरीब को भी लग सकती है बीमारी, अमीर को भी लग सकती है। सामान्यतः जो अमीर लोग होते हैं, संपन्न लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो सब तो इस बीमारी से लड़ जाते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर गरीब है, परिवार उसका गरीब है, तो वो ऐसा लगता है कभी कभी बीमारी से टूट जाता है। तो बहुत बड़ी कठिनाई उसको इस बीमारियों से निपटने के लिए वो आती है। न केवल बीमारी बल्कि अन्य व्यवस्थाओं को भी देखते हुए हमें सबसे पहले ये लगता है कि हम अपने गरीब परिवारों की सहायता कैसे करें। इसके लिए बहुत से परिवर्तन जब से हम सरकार में आए हैं तब से हमने करने शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिरायु योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब लगभग 20 लाख परिवारों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। 2022 को हमने अंत्योदय उत्थान वर्ष कहा और अब 2023 चल रहा है जो इसको अंत्योदय आरोग्य वर्ष कहा है। अभी अंत्योदय क्या है? अंत्योदय के नाते से समाज का जो निम्न आय वर्ग है इसको हमने अंत्योदय की श्रेणी में रखा है, जिसको पहले बीपीएल का नाम दिया जाता था, जिसकी आय की सीमा वार्षिक 1,20,000 रुपये होती थी। अब हमने उसको बढ़ा करके, दायरा बढ़ा करके, समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए, हमने उसकी आय की सीमा 1,80,000 रुपये वार्षिक ये सब की है और इसी अनुसार इसको बढ़ा करके बीपीएल के दायरे में और अधिक लोग इसमें लाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने ये योजना चलाने के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। बलजीत सिंह जी बोलो। हेलो। हाँ बोलो बलजीत सिंह जी। सर मैं यूनिट में से बोल रहा हूँ। वैसे कुरुक्षेत्र में मैंने इलाज करवाया था आदेश अस्पताल में। अच्छा।
तो मैंने तो 2 बार इलाज कराया। हाँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भारत सरकार मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहली बार स्टंट पवाया था, उस टाइम 80,000 के करीब बिल बनाया था उन्होंने, और अब की बार बनाया था उन्होंने 70-75। हाँ, तो 1.5 लाख रुपए का फायदा हो गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल पलवल के गांव औरंगाबाद स्थित निजी विश्वविद्यालय में आयोजित 7वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की और 365 विद्यार्थियों को विभिन्न संकाय से संबंधित डिग्रियां प्रदान की। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि इस विश्वविद्यालय में डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आदर्श बने और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और इससे हमारा देश व प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। उच्च अध्ययन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग रोजगार और स्वरोजगार का दायित्व ग्रहण करेंगे। आज जहाँ भी जाए अपने उस परिवार, समाज, देश और प्रदेश का ऋण चुकाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। जो जीवन के महत्वपूर्ण चरण में आपके साथ खड़े रहे। आप अपने छात्र समुदाय में आदर्श बने ताकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। आज विश्वविद्यालय द्वारा 7वें दीक्षांत समारोह में कुल 365 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जा रही है। इनमें भी लड़कियों की संख्या काफी मात्रा में है। मुझे बहुत ही खुशी है और लड़कियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि हमारे देश में शिक्षा के लिए आधारभूत ढांचे की जरूरत है और इसके लिए शिक्षा में निजी क्षेत्रों को निवेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में आचार, नवाचार व नवीनता दिखाई देनी चाहिए। तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उन्होंने लागू की गई है और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष करके नैतिक मूल्य, रोजगारोन्मुख और टेक्नोलॉजी बेस्ड साइंटिफिक टेम्पर और सारे जो है मातृभाषा में भी पढ़ने के लिए पहली बार इस नई शिक्षा नीति में आज मौका दिया गया। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में जनसंपर्क अभियान के दौरान जनसभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को गांववासियों की बुढ़ापा पेंशन और बिजली, पानी आदि से संबंधित समस्याओं का तत्परता से समाधान करने को कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि गांवों में लाइब्रेरी और जिम खोले जाएंगे जिससे युवा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग व स्वस्थ रहेंगे। वहीं दूसरी ओर इन आधुनिक लाइब्रेरी में गांव के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि गांवों में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहने दी जाएगी। हरियाणा सरकार की 3 एम्बुलेंस भी भेजी है। हर गांव के अंदर आँखों के टेस्ट कराए हैं और जिन भाइयों को आई साइट की दिक्कत आती है उनके चश्मे भी मैं अपने पास से भिजवा रहा हूँ। इसका गरीब आदमी होता है वो अस्पताल में जाता नहीं तो कम दिखता है तो भी घर में बैठे रहता है, तो उनके हमने बस भेज के डॉक्टर भेज के उनकी आँखें चेक करवा रहे हैं, उनको चश्मे बंटवा रहे हैं। और 48 गाँव मेरे हल्के गोच के बाकी के भी करवाएंगे। और एक जो गोयल परिवार है बड़ौदा में, एक बस वो करेंगे जो हमेशा गांव में घूमती रहेगी। उसका जो हमारी बहनें की बीमारी है या बूढ़ों की बीमारी है उनका घर में जाके चेक करके वहीं पर कोई ना समाधान करेंगे। शहर के अंदर 6-7 गांव ऐसे हैं जो इनमें चकबंदी अभी तक नहीं हुई। गाँव वालों को बहुत समस्या है, विकास के कार्य भी नहीं हो पाते, रास्तों की भी समस्या है। तो उनका हम जल्दी से जल्दी कह के स्टाफ और लगा करके चकबंदी जल्दी करवाएंगे ताकि ये काम निपटे और लोगों को सुविधा हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए 4 मुख्य क्षेत्रों बुनियादी ढांचा, निवेश, नवाचार और समावेशन पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व समुदाय भारत के प्रति विश्वास की भावना लिए हुए है। भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता ला सकता है। उन्होंने कहा कि इसका पूरा लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि राज्य अग्रणी भूमिका निभाएं, गुणवत्ता पर ध्यान दें और राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्णय लें। सम्मेलन में राज्यों के साथ भागीदारी से त्वरित और सतर्क आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों से अनावश्यक अनुपालनों और अव्यावहारिक नियमों और कानूनों को खत्म करने पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज पर्यावरण के अनुकूल हैं और आगे भी उपलब्ध रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में सैनी समाज के पदाधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना प्रदेश सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता मेरा परिवार है, जिसके हित में जन कल्याण के लिए पिछले 8 वर्षों में कई बदलाव किए गए हैं और सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिले। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर पात्र व्यक्ति को घर बैठे जन कल्याण की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में जो समस्याएं आ रही हैं उनको धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को चरितार्थ करना है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज गुरुग्राम में ब्रह्मा विरासत उत्सव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम भारत के चिंतन का आधार है और पूरा विश्व एक परिवार है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा देश है जिसने गीता के माध्यम से सारे विश्व को संदेश दिया है कि ईश्वर को पाने के मार्ग अनेक हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। राज्यपाल ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आध्यात्मिक क्रांति लाने की जरूरत है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में साधना पर बल देते हुए कहा कि जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए साधना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या में साधना को शामिल कर आगे बढ़ेगा उसे निश्चित ही सफलता मिलेगी, वह यह संतुष्ट व्यक्ति भी बनेगा। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और विदेश प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा रोडवेज ने रोहतक बस स्टैंड परिसर में 2 अनुपयोगी बसों को पुरुष और महिलाओं के लिए बनाया रैन बसेरा। सर्दी से बचाने के लिए रैन बसेरे में किए गए पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चिरायु हरियाणा योजना के लाभार्थियों से फोन के माध्यम से किया सीधा संवाद। कहा, प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर निरंतर कार्यरत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल पलवल के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में की शिरकत। कहा, शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्रों को करना चाहिए निवेश। और कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में जनसंपर्क अभियान के दौरान सुनी जन समस्याएं। अधिकारियों को गांव वासियों की समस्याओं का तत्परता से समाधान करने के दिए निर्देश। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।